नमस्कार। जय श्री राम। ब्रह्म ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। श्रोताओं, समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले 14 रत्न कौन कौन से थे, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। श्रोताओं, बहुत समय पहले की बात है। देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण कष्ट भोगने पड़ रहे थे और उधर दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। दैत्यराज के अधिकार और उनकी दुष्टता के कारण सभी देवता परेशान हुए और उस स्थिति से निवारण के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण का उपाय समुद्र मंथन बताया और कहा कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा हुआ है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। भगवान विष्णु के सुझाव के अनुसार इंद्र सहित सभी देवता दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। उसके बाद दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। यह लीला आदिशक्ति ने भगवान विष्णु के कच्छप अवतार और सृष्टि के संचालन के लिए रची थी। देव और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन करने लगे तो उसमें से 14 रत्न निकले, जिनका बंटवारा देवताओं और दैत्यों के बीच हुआ। नंबर 1, हलाहल अर्थात विष। समुद्र का मंथन करने पर सबसे पहले जल का हलाहल अर्थात कालकूट अर्थात विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि इस विष से हमारी रक्षा करो। तब भगवान शंकर ने उस विष को हथेली पर रखकर पी लिया, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। हथेली से पीते समय कुछ विष धरती पर गिर गया, जिसका अंश आज भी हम सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों में देखते हैं। नंबर 2, कामधेनु गाय। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। यह अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक गाथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें दैवीय शक्ति थी और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ा दूर हो जाती थी। यह कामधेनु जिसके पास होती थी उसे हर तरह की चमत्कारिक लाभ मिलता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, सरोवर में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में नारद, सभी पुरियों में कैलाश, संपूर्ण क्षेत्रों में केदार क्षेत्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी गायों में कामधेनु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नंबर 3, उच्च श्रवा घोड़ा।
समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्च श्रवा घोड़ा निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यता के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया। उच्च श्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों, अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इस घोड़े का रंग श्वेत सफेद था। उच्च श्रवा का पोषण अमृत से होता है और इसे घोड़ों का राजा कहा जाता है। नंबर 4, ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकले। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे में के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुण युक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया, इसलिए इसे इंद्र कुंजर भी कहा जाता है। नंबर 5, कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन के दौरान 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी यह मणि होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती है। नंबर 6, कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुए। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया था। कई पौराणिक ग्रंथों में कल्प वृक्ष को कल्पतरु के नाम से संबोधित किया गया है। नंबर 7, रंभा नामक अप्सरा। समुद्र मंथन के दौरान 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुए थी और उनकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया, जो उनके सभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गई। नंबर 8, देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीर सागर से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब वह खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी और उनके हाथ में कमल था। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया। नंबर 9, वारुणी अर्थात मदिरा। समुद्र मंथन के दौरान 9वें नंबर पर वारुणी प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वास्तव में वारुणी का अर्थ मदिरा है और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। नंबर 10, चंद्रमा। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। नंबर 11, पारिजात वृक्ष।
समुद्र मंथन से 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष प्रकट हुए। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। नंबर 12, पांचजन्य शंख। शंख तो कई पाए जाते हैं, लेकिन पांचजन्य शंख मिलना मुश्किल है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। 14 रत्नों में से एक पांचजन्य शंख को माना गया था। इस शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि शंखनाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। नंबर 13, भगवान धन्वंतरी। समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। बाद में जब पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से अत्यंत पीड़ित हो गए तो इंद्र ने धन्वंतरी जी से प्रार्थना की कि वह पृथ्वी पर अवतार लें। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान धन्वंतरी ने काशी के राजा दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। इनके द्वारा रचित धन्वंतरी संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। नंबर 14, अमृत। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला 14वां और अंतिम रत्न अमृत था। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। भारतीय ग्रंथों में यह अमृतत्व प्रदान करने वाले रसायन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है, जहां यह सोम के विभिन्न पर्यायों में से एक है। अमृत को देखकर दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान करवा दिया। श्रोताओं, यह 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले थे। श्रोताओं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।